नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। फतेहपुर जनपद के बहेरा सादात के युवा नेशनल हाईवे खाका में प्रवासी मजदूरों को भोजन व पानी की व्यवस्था, गाड़ियों को रोककर भोजन व पानी वितरण किया गया। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अब्बास के साथ विनय सिंह की रिपोर्ट। कच्चे माल की बिक्री के लिए आज झांसी के पान उत्पादक तथा विक्रेताओं ने हाथों में कच्चे पान लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इन सभी पान विक्रेताओं का कहना था कि लॉकडाउन के बाद से सभी दुकानें खोले जाने के आदेश कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कच्चे पान की बिक्री के लिए कोई भी आदेश नहीं किया गया है। आज आपका नाम? राजकुमार चौरसिया। आज क्या समस्या को लेके आए आप डीएम साहब के यहाँ? हम लोग खुले पान बेचने की समस्या हेतु आए। तो क्या है, क्या क्या दिक्कत आ रही? हमारा कच्चा काम है, हमें बेचने की जो है इजाज़त दी जाए कच्चे पान को, तो पूजा पाठ सभी चीज़ों में आता है। तो कब से बंद है? जब से लॉकडाउन 2 महीना से जो है घर बैठे हैं। तो अभी तक मार्केट खुला नहीं है आपका? हमारा मार्केट नहीं खुला है। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। कौशाम्बी जनपद में मौसम का मिजाज बिगड़ा। रात को लेकर तेज हवाओं के साथ हल्की हल्की बारिश और दिन में आसमान से निकली आमतौर पर काफी प्रभावित रही। इस तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात से किसानों के चेहरे की रंगत उड़ गई। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता याकूब अहमद की रिपोर्ट। बाबू जंडेल ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उनको शत शत नमन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाई पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि। शिवपुर विधायक और पार्टी कार्यकर्ता रहे मौजूद। नेहरू जी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आज सभी कांग्रेस जनों ने विधायक जी के नेतृत्व में मनाई। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के ऐसे नेता थे जो बहुत बड़े परिवार में पैदा हुए, विदेशों में पढ़े, लेकिन गांधी जी के विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस में इन्होंने देश को आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। और आपको आश्चर्य होगा कि आपके जीवन के 11 वर्ष इस व्यक्ति ने देश की आज़ादी के लिए जेल में बिताए। उसके बाद भारत आज़ाद हुआ और ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उस ज़माने में जब हमारी स्थिति देश की आर्थिक हालातें, अंग्रेज गए, इन्होंने आधुनिक भारत देश को जोड़ा। जो राजा महाराजाओं के उसमें कई रियासतों में भारत बटा हुआ था। सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाकर देश को एकता के स्वर में बनाया। और आज हम उनको याद कर रहे हैं। हमारे नेता हैं और देश के गौरव। शिवपुर से सी न्यूज संवाददाता चैतन्य की रिपोर्ट। विधायक बाबू जंडेल ने लगाए नवागत अध्यक्ष पर आरोप। पीसीसी सचिव राजीव सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। राजीव सिंह ने शिवपुर कांग्रेस अध्यक्ष अतुल चौहान को रिश्तेदारी के चलते किया सपोर्ट। इस नियुक्ति से शिवपुर कांग्रेस का कार्यकर्ता नाराज। हाईकमान का फैसला गलत हुआ, इसके समर्थन में हम नहीं। देखिए, पहली चीज़ तो ये स्पष्ट कर दूं, मैं मेरा परिवार जो है वो 125 साल से सबसे पुराना ग्वालियर चंबल डिवीज़न में कांग्रेस का परिवार है। माननीय मेरे बाबा ठाकुर देवानु सिंह जी चौहान यहाँ सबसे पहले एमएलए बने। मेरे पिता श्री सत्यभानु चौहान यहाँ जनता के बीच में लोकप्रिय होकर के विधायक बने। और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ दलित, शोषित, आदिवासी और मजदूर और उनकी लड़ाई उन्होंने लड़ी। आज़ादी की लड़ाई में भी 8-8 साल जेल में मेरे बाबा और सब लोग रहे। तो निश्चित रूप से पहली बात तो ये कह दूं कि मैं कांग्रेस का सबसे मजबूत उस खानदान का सिपाही हूँ जहाँ से कांग्रेस शुरू हुई थी। दूसरी चीज़ आपने प्रश्न किया है जिलाध्यक्ष को लेकर के, तो मैं पिछले 25 साल से स्वयं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष के रूप में, युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के रूप में लंबी लड़ाई मैंने श्योपुर के विकास के लिए लड़ी है, छात्रों की लड़ी है, युवाओं की लड़ी है। और कहीं ना कहीं से पार्टी ने ऊपर से भोपाल से लेकर दिल्ली तक देखा है और उनका ये फैसला है निश्चित पार्टी हाईकमान का और माननीय कमलनाथ जी का, उनकी सहमति के बाद ये नियुक्ति हुई है। दिग्विजय सिंह जी की सहमति है, सभी नेताओं की सहमति है। निश्चित रूप से ऐसी बात मुझे नहीं समझ में आ रही कि कहाँ से उठ रही है। आज मंत्री जी को किस प्रकार का ज्ञापन दिया गया, किस मुद्दों को लेकर?
देखिए आज नहीं, ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। यहाँ कमलनाथ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, मुखिया ने चौहान को, अतुल चौहान को अध्यक्ष बनाया, ये उनका फैसला है। हमारे श्योपुर के कार्यकर्ता कांग्रेस के सब नाराज़ है। अभी भी जो ज्ञापन दिया 2 गुटों में दिया है, इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। ये हाईकमान का विचार है, पर जो कार्यकर्ता के मैं साथ हूँ, कार्यकर्ता का अपमान किया गया है। कार्यकर्ता कोई खुश नहीं है। जो जिलाध्यक्ष बनाया वो अपना रिश्तेदार ये निभाने के लिए ये अतुल को बनाया। कितने निभाई अपनी रिश्तेदारी से? ये राजीव सिंह कोई हमारे पीसीसी में सचिव है, प्रशासक सचिव है, उनका ये साला है। उस दबाव में इनको जिलाध्यक्ष बनाया। पूरे कार्यकर्ता नाराज़ है जिला का, तो मैं कार्यकर्ता के साथ में हूँ। ये निर्णय हाईकमान। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि हमारे विधायक जी के ऑफिस में बनाई गई है। नेहरू जी बच्चों को भी चाहते थे। आज हमारे श्योपुर में जो नहर है, जिससे अन्नदाता अनाज पैदा कर रहा है और उपज पैदा होकर यहाँ पर ये खुशहाली दिख रही है, आज उन्हीं की देन है। महान पुरुष थे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, देश के लिए कुर्बानी दी, आज देश आज़ाद है। तो ये एक महापुरुष थे, उनकी पुण्यतिथि बनाई गई विधायक जी के ऑफिस में। सारे कार्यकर्ता आए थे कांग्रेस के, सभी को बुलाया था, पुण्यतिथि बनाई। श्योपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चैतन्य की रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।